जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर हम सबके मन में कोई ना कोई दुविधा जरूर चल रही है वर्तमान समय को लेकर के। कोई इस बात को लेकर के चिंतित है कि आने वाला समय यदि खराब है तो उसमें हमारा क्या होगा। कोई इस बात को लेकर के चिंतित है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। तो कोई इस बात को लेकर के खुश है कि चलो दुनिया को अब तो कुछ ना कुछ अकल जरूर आएगी। यानी जैसी हमारी दृष्टि है, हमें सृष्टि वैसी नजर आ रही है और हर व्यक्ति अपने धर्म को प्रधान मानते हुए वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन भी कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि वर्तमान समय के अंदर ही हम सब ने धर्म के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। यानी हम सबके पैरामीटर सोचने के अलग अलग हो गए हैं और इतना ज्यादा द्वंद्व इस समय पर इस संसार में व्याप्त हो गया है कि यह संसार ऐसी परिस्थिति के अंदर आकर के फंस गया है जहां एक आम इंसान भी यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। एक आम आदमी से लेकर के दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष तक इस समय पर इसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं और इसीलिए मजबूरी के अंदर ही सही मुझे यह वीडियो आप लोगों के सामने जरूर लेकर आना पड़ रहा है। दर्शकों, हम सब वर्तमान परिस्थिति की परिभाषा अपने अपने तरीके से तय करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस बात को समझने के लिए ही हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ बने हैं और यदि उस बात को हमने समझ लिया तो हमें वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर मिलता है। अब मैं आपके सामने जो भी बात रख रहा हूं उदाहरण के साथ रख रहा हूं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी और वर्तमान समय को बहुत आराम से आप लोग समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी के निर्णय ले पाएंगे। भगवान राम ने क्यों बाली को छुपकर मार मारा? भगवान राम ने माता सीता का परित्याग क्यों किया? क्यों भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा की पालना नहीं की और उनके मना करने के बाद भी वो वन में गए? यानी दशरथ जी ने बहुत कहा कि राम तुम वन में मत जाओ, ये वचन मैंने दिया है, तुम बाध्य नहीं हो इस चीज को करने के लिए, लेकिन फिर भी राम ने वन का मार्ग चुना। आखिर क्यों? क्या भगवान राम ने जब बाली को छुपकर बाण मारा तब क्या उनके मन में यह बात नहीं होगी कि इतिहास के अंदर उन्हें इस प्रसंग के लिए किस तरह से देखा जाएगा? जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया तब क्या उनके मन में द्वंद्व नहीं होगा कि इतिहास के अंदर उन्हें इस घटना को लेकर के किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा? चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। भगवान कृष्ण ने क्यों अर्जुन को कहा कि अर्जुन, सामने भीष्म पितामह है और इनको हराने के लिए तुम्हें एक काम जरूर करना पड़ेगा, शिखंडी को अपने आगे करना पड़ेगा। और शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह अपना धनुष नीचे रख देते हैं और अर्जुन उन पर बाणों के प्रहार करता है। बर्बरिक युद्ध में शामिल होना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होने दिया और उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसे आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। क्यों भगवान वामन का रूप धारण करके आए और राजा बलि से उसका सब कुछ ले लिया? क्यों भगवान ने कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगे, जबकि कर्ण भी यह जानता था कि ये कवच कुंडल यदि मैंने दे दिए तो मैं युद्ध में हार जाऊंगा? ये सारे प्रसंग मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखे
कि यदि आप इनका बारीकी से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान स्वयं जब इस धरा पर आए तब भी उन्होंने धर्म की पालना के लिए उस समय पर जो श्रेष्ठ था, जो मानव हित में था, जो समाज हित में था, जो धर्म के लिए सही था, जो इस नियति के लिए ठीक था, इस प्रकृति के लिए ठीक था, भगवान ने उस समय पर उसी का अनुसरण किया है। अब एक बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, क्या कर्ण को पता नहीं था कि जो कवच कुंडल उससे मांगे जा रहे हैं इसके पीछे प्रयोजन क्या है? तो क्या कर्ण मना नहीं कर सकता था? लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कर्ण यह सोचता था कि मेरा धर्म है, पूजा के बाद जो भी मेरे सामने आएगा याचक बनकर, मैं उसकी मांग जरूर पूरी करूंगा, यानी उसको दान अवश्य दूंगा। बलि को भी यह पता था कि जो आए हैं सामने वामन रूप धारण करके, वो त्रिलोकी के नाथ हैं, और उस समय पर बहुत ऋषियों ने उसे समझाया, गुरुओं ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन दूसरी तरफ राम ये जानते थे कि निहत्थे पर बाण नहीं चलाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बाली को छुपकर बाण मारा। भगवान कृष्ण ये जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अर्जुन से कहा कि शिखंडी को आगे करो और फिर भीष्म पितामह से युद्ध करो। दोनों चीजों को यदि आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक साधारण मनुष्य एक विचारधारा को लेकर के चलता है और समझता है कि यही विचारधारा उसकी हर जगह पर श्रेष्ठ है, जबकि अवतार महापुरुष वो हमेशा विचारधाराओं में नहीं बल्कि धर्म के अनुसरण से अपने जीवन को यापन करते हैं। जब वो इस धरा पर आते हैं उस समय कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका निजी हित किसमें है, बल्कि वो इस बात की परवाह करते हैं कि दुनिया के लिए क्या सही है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयोजन करना पड़े, लेकिन वो स्वयं की प्रशंसा या स्वयं के यश अपयश का ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि वर्तमान के अंदर संसार के लिए क्या सही है। और यही सोच, यही कर्म उन्हें महापुरुष बनाता है और हमें एक साधारण इंसान बनाता है। अब इसको भी मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूं कुछ बातों से। धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते थे? मैं सत्य बोलता हूं। तो भगवान ने उनके मुख से भी अश्वत्थामा के लिए क्या शब्द कहलवाए, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। कोई कहता है मैं अहिंसा का पुजारी हूं, लेकिन क्या अहिंसा की पालना हर समय पर हर दृष्टिकोण से ठीक होगी? कोई कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो क्या यह बात हर जगह पर लागू होगी? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कहीं बैठा है, उसके सामने से एक गाय जा रही है। गाय बड़ी घबराई हुई है और जाकर के झाड़ियों में छुप जाती है, और पीछे से वो देखता है व्यक्ति कि एक कसाई है जिसके हाथ में छुरा है और वो उसी के पीछे आ रहा है, और आकर के वो पूछता है आपसे, क्या आपने यहां से किसी गाय को जाते हुए देखा है? और आपका तो एक नियम है कि आप असत्य कभी नहीं बोलते, तो वहां पर आप क्या करेंगे? क्या आप ये सत्य बोलेंगे कि हां ये गाय इस झाड़ी के पीछे छिपी हुई है? क्योंकि आपका ये सत्य उस गाय के लिए उसके प्राण लेने का कारण बन जाएगा। तो वहां पर आपका बोला हुआ असत्य भी सत्य से श्रेष्ठ होगा। इसीलिए दर्शकों, हर काल हर परिस्थिति के अंदर हमारे सामने भी ऐसे द्वंद्व आते हैं जब हमें भी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। और उस समय पर एक ही पैरामीटर काम करता है, और वो ये कि जो लोक हित में है, समाज हित में है, देश हित में है,
मेरे इस राष्ट्र के हित में है, इस संसार के हित में है, वही सत्य है और उसी का मुझे अनुसरण करना चाहिए। फिर चाहे मेरे द्वारा बनाए गए कोई सिद्धांत उसमें खंडित होते हो या ना होते हो, वो महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। जैसे दर्शकों, कोविड से पहले मैंने अपने किसी भी वीडियो के अंदर कभी कोई बात ऐसी नहीं कही जो कहीं से भी थोड़ी सी भी आप लोगों को लगता हो कि नेगेटिव है। लेकिन कोविड के बाद में 2022 के साल के लगने के बाद से ही मैंने लगभग हर 2-3 वीडियो के बाद में आप लोगों को सचेत किया है। यह सिद्धांत मेरे पहले वाले सिद्धांतों के विपरीत है, लेकिन उसके बाद भी जो लोकहित में सही है, जो राष्ट्र हित में सही है, जो इस मानवता के हित में सही है, मैं उसी का अनुसरण करता हूं और आप लोगों को समय समय पर यह बताता हूं कि आने वाला समय कैसा है और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए दर्शकों, इस समय पर यह पूरा संसार ऐसे ही द्वंद्व में फंसा हुआ है जहां राष्ट्राध्यक्षों को लगता है कि वो क्या करें, देश हित की बात करें, अपने पार्टी हित की बात करें, अपने हित की बात करें या दुनिया के हित की बात करें, उन्हें समझ नहीं आता। और ये बहुत बड़ा द्वंद्व है जो आने वाले समय के अंदर इस संसार को बहुत बड़ी पीड़ा देने वाला है। और इस द्वंद्व से वही बचेगा जो धर्म का अनुसरण करेगा, धर्म अर्थात सत्य, और सत्य अर्थात जो वर्तमान के अंदर इस संसार के लिए सही है। इसलिए दर्शकों, वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां हमें इसी तरह के कर्म को करने के लिए बाध्य कर रही हैं और ये कर्म हमें अपना सही करना ही होगा। तभी हम आने वाले समय के अंदर इन परिस्थितियों का बेहतर अवलोकन कर पाएंगे और इनका सामना कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।